जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों के भाव देखो, भक्तों के भाव कितने सुंदर हैं। चाहे वो तुलसीदास जी हों, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे ब्रज की गोपियाँ हों, बड़े सुंदर भाव हैं। भक्त और भगवान दोनों का संबंध कितना सुंदर है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को संसार की वस्तु नहीं देता, अपने आप को दे देता हूँ। अपने भक्तों को मैं अपना ही सर्वस्व लौटा देता हूँ, मैं स्वयं ही उनका बन जाता हूँ। ऐसा भगवान और भक्त का संबंध है। इसलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, वही धन्य है। और जगत से संबंध जुड़ता है आसक्ति के कारण, परंतु भगवान से संबंध जुड़ता है भक्ति के कारण। भगवान स्वयं प्रभु श्री राम काकभूषुंड जी को अपने श्रीमुख से बहुत सुंदर चर्चा करते हैं कि मैं भक्तों को कितना प्रेम करता हूँ और भक्त क्या हैं, भक्तों की मैं रक्षा कैसे करता हूँ। बड़ा सुंदर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है। पुनि पुनि काग कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। पुनि पुनि काग कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जैसे छोटे पुत्र को माँ प्रेम करती है, इसी प्रकार मैं अपने भक्त को प्रेम करता हूँ। तो भगवान का भाव बड़ा सुंदर है भक्तों के प्रति। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण दोनों ही पूर्ण अवतार हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, और दोनों ने ही सगुण रूप में आकर साकार रूप धारण करके अपने भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए सुंदर सुंदर लीला चरित्रों को किया। तो एक बार श्री सूरदास जी महाराज, जिनको आंखें नहीं थीं, और वो सूरदास जी श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए। बहुत भीड़ थी, बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ थी, पर सूरदास का मन हुआ कि आज मैं भी ठाकुर जी के दर्शन करूंगा। बड़ा भाव लेकर के सूरदास जी पहुँचे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में, और इतनी भारी भीड़ में सूरदास जी को आंखें तो थी नहीं, धक्का मुक्के खाते हुए काफ़ी अंदर मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। पर इतने लोग जब देखने लगे कि ये अंधा यहाँ क्यों आ गया, इसको आंखों से भी दिखता नहीं है, तो कुछ लोगों ने कहा, ओ बाबा, अरे तुम्हारे तो दोनों आंखें ही नहीं हैं, तुम तो अंधे हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? बिहारी जी का दर्शन करने आए हो तो आंखें तो होनी चाहिए, आपको तो आंखें ही नहीं। बाबा, बहुत भीड़ हो रही है, और उस भीड़ में आपको धक्के मुक्के लगेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आप घर लौट जाइए, क्योंकि आपको नेत्र नहीं, आप दर्शन कैसे करेंगे? सूरदास जी को बड़ा कष्ट हुआ। अब बेचारे सूरदास जी ने कुछ नहीं कहा। फिर दो लोगों ने और व्यंग्य किया, अरे बाबा, तुम्हारे नेत्र नहीं, तुम्हें कुछ दिखाई भी देता है? और यदि दिखाई नहीं देता तो फिर यहाँ क्यों आए थे? जाओ वहीं जाके माला पे जप करना, वहीं भगवान का दर्शन हो जाएगा। अरे जिनको आंखें हैं वही तो ठाकुर जी का दर्शन कर पाएंगे, आपको आंखें नहीं हैं। सूरदास जी को बड़ा कष्ट हुआ।
सूरदास जी ने उन लोगों से कहा, भैया मैं बिहारी जी को देखने नहीं आया हूँ, मैं तो बिहारी जी को दिखाने आया हूँ। आंखें मेरे ही तो नहीं हैं, मैं ही तो उनको नहीं देख सकता, परंतु उनको तो हजारों नेत्र हैं, वो तो मुझे देख सकते हैं। इसीलिए मैं उनको देखने नहीं, उनको दिखाने आया हूँ। कैसा भाव है सूरदास जी का। और वास्तव में धन्यता वे वाख्यात यौ तो पूजा करो करो। भगवान जिसको दर्शन देते हैं, भगवान के दर्शन के लिए संसारी आँखों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो संसारी नेत्र हैं उनसे तो दुनिया वालों को ही देखा जा सकता है। भगवान को देखने के लिए तो ज्ञान चक्षु होने चाहिए, भक्ति के नेत्र होने चाहिए, और वह दृष्टि होनी चाहिए जो संतों की दृष्टि है। हम लोग भी यदि भगवान को देखना चाहें तो अपनी इन आँखों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? कि इंद्रियाणि पराण्ड्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धर्यो बुद्धेः परतस्तुषः। ये इंद्रियां ऐसी विषयों में लोलुप हो चुकी हैं कि ये भोगते भोगते प्रत्येक इंद्रिय संसारी विषयों का सुख चाहती है, वो भगवान के भक्ति के रस से वंचित है। जब तक संतों की कृपा नहीं होगी तब तक वह रस हमें पीने को नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं अतः पिबंती सद्भाग्या मामा मुंचित करहिचित। स्वर्गे मर्त्य च कैलाशे वैकुंठे नास्ति अमृषः। जो स्वर्ग में मृत्युलोक में वैकुंठ में भी नहीं मिलता है रस पीने के लिए, वह श्रीधाम वृंदावन में मिलता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने व्रजवासियों के साथ, अपनी भोली भाली गोपियों के साथ अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर लीलाओं को करते हैं। तो सूरदास जी महाराज को नेत्र नहीं थे, परंतु उनके अंदर जो ज्ञान चक्षु थे उनसे सदैव वो नंद नंदन श्याम सुंदर का दर्शन करते थे। इसीलिए यदि सच पूछा जाए तो आंखें सूरदास को ही थीं। हम लोग जो संसार के विषयों में फंसे हैं वो दुनिया को ही देख सकते हैं, परंतु भगवान का दर्शन करने के लिए इन आँखों से क्या लाभ है, क्योंकि इन आँखों से उनको नहीं देखा जा सकता। यदि हमें भगवान का दर्शन चाहिए तो हमें सूरदास की आँख चाहिए, हमें तुलसीदास की आँख चाहिए, हमें मीरा जी की आँख चाहिए, हमें हनुमान की आँख चाहिए, हमें किसी संत की दृष्टि चाहिए। संत की दृष्टि से ही हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे सूरदास जी, उनके नेत्र नहीं हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में खो जाते हैं और रोने लगते हैं। और भगवान कहते हैं कि जहाँ पर कोई भी मेरा नाम लेते लेते जिसके नेत्र सजल हो जाते हैं, बस फिर उसके लिए मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ, उसको कहीं मंदिर में तीर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने अपने श्री मुख से कहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। जो मेरा गुण गाते हुए, मेरी लीला को गाते हुए, मेरे चरित्र को गाते हुए, मुझे गाते हुए, मेरे प्रेम को गाते हुए जिनके नेत्र सजल हो जाते हैं, बस मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। तो परंतु भगवान यहाँ एक बात और भी कहते हैं कि मेरा गुण गाए, उसके नेत्रों में जल आ जाए, उसके नेत्रों में आंसू आ जाएं। ध्यान रखना, भाव से युक्त होकर जो आंसू आते हैं वही मुझे स्वीकार होते हैं। कुछ लोग पाखंड भी कर लेते हैं, झूठे भी आंसू आंखों में भर लेते हैं। तो भगवान ने तुरंत उसको रोकते हुए एक बहुत सुंदर बात कही। भगवान कहते हैं कि मेरी लीला को गाते हुए जिनकी आंखों में आंसू आते हैं, परंतु काम आदि
मददम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके काम आदि मददम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। जिसके अंदर दंभ नहीं, पाखंड नहीं, दिखावा नहीं, ढोंग नहीं, जो सरल हृदय है, सहज सरल स्वभाव न मन को टिलाई। बस मैं तो उसके अंदर ही रहता हूँ, मैं तो सदा उसके साथ हूँ, मैं सदा उसके पास हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो सूरदास जी की आंखें बड़ी दिव्य हैं, इनको ज्ञान चक्षु मिले हैं। तो संत की आंख से ही हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। एक बार बड़ा सुंदर प्रसंग है, मैं आगे आपको रोज़ सुनाती हूँ, मेरी रोज़ वीडियो अपलोड होती हैं। आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से और आपको नित्य नई वीडियो मिलेंगी, नित्य नई भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन करके मैं श्रवण कराती हूँ आप सबको, ताकि भगवान के चरणों में हमारा मन लगे। बस यही तो जीवन का सार है, बाकी तो संसार में सब मिथ्या है। भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वास्तव में संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, बाकी जो हम देख रहे हैं वो सब माया है, और जो भगवान है वो माया के पति हैं। इसलिए हमें मायापति की शरण में जाना चाहिए, उन्हीं से प्रेम करना चाहिए, तो उनकी ये माया हमें छल नहीं पाएगी, क्योंकि माया उनकी दासी है। इसलिए हमें संत की दृष्टि से ही भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो सूरदास जी को जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, और श्री कृष्ण जब सूरदास जी को दर्शन देने के बाद जब जाने लगे, तो सूरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा भगवान श्री कृष्ण को कि बाँह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो मैं मर्द वखानू तोय। प्यारे श्याम सुंदर, तुम मुझसे हाथ छुड़ा के जा रहे हो, जबरन जा रहे हो, पर क्या करूं लाला, मुझ में तो ताकत नहीं। तेरी माँ ने तो तुझे अच्छा माखन खिलाया है, तुझमें बहुत ताकत है, परंतु कृष्णा सुनो, हाथ छुड़ा के चले जाओगे, इसमें तुम्हें वीर कोई नहीं कहेगा। और मैं कहता हूँ ये तुम मेरे हृदय में से निकल जाओ, तो मैं तुम्हें जानूँ कि तुम मर्द हो, तुम शेर हो, तुम वीर हो। ऐसे भक्तों का भाव है। तो यहाँ सूरदास जी भगवान के लिए रोते हैं, बहुत सुंदर। आइए मैं बहुत सुंदर आपको वो पंक्ति सुनाती हूँ। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद बहुत दुखी हुए और रोते हैं, अब कैसे ठाकुर जी मिलेंगे। और बस अपने मन में भगवान के लिए बहुत रोते हैं और कहते हैं, कोई श्याम सुंदर से कह दे ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दे ये जाके, बोला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भूला क्यों दिया मुझे अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दे ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दे ये जाके, भूला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भूला क्यों दिया मुझे अपना बना के। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे
सिवा कोई हमारा नहीं है। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दे ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दे ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। अभी मेरी आँखों में प्यारे आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। तेरे बन गए हम सर्वस्व लुटा के, तेरे बन गए हम सर्वस्व लुटा के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दिए जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दिए जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। सभी से निवेदन है, सभी लोग जुड़े रहिए इस चैनल से और नित्य देखते रहिए नए नए सुंदर प्रसंग, भगवान की सुंदर सुंदर लीला, ताकि भगवान की ओर हम लोगों का मन लगे और भगवान हमारे ऊपर किशोरी राधा रानी ठाकुर जी कृपा करें। सभी को मेरी राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।